एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी बज रहा है सुबह का 5 और आजकल हम लोगों की सुबह 5 बजे हो जाती है क्योंकि आजकल हम लोग मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी उठ के जाते हैं। हम लोग अपने घर से थोड़ी दूर पे है काशीराम, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और वहीं पे मैं गाड़ी प्रैक्टिस करती हूँ। तो अभी हम लोग रेडी होके आ गए हैं और वॉक पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है शिवानी। तो फिलहाल अभी सुबह जब हम लोग उठे थे ना तो कोहरा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अभी देखो हवा तेज़ चल रही है ना तो अभी कोहरा खूब आ गया। देखो पीछे धुंध छाई हुई है, तो फिलहाल अभी कोहरा हो गया है। तो फिलहाल यहाँ से जो है हम लोग 5:30-6 बजे तक हर हाल में निकल जाते थे। फिलहाल अभी 5:30 पौने 6 के आसपास का टाइम है। तो अभी हम लोग रेडी होकर बाहर खड़े हैं। निशु गाड़ी निकाल रहा है पार्किंग से, तो बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं और गाड़ी के निकलते ही हम लोग भी निकल जाएंगे मॉर्निंग वॉक पर। वैसे भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही बढ़िया रहता है। तो वो देखो निकल आई गाड़ी हमारी, निशु ने गाड़ी निकाल ली है। तो सुबह सुबह जब से हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाने लगे हैं ना तब से इतनी अच्छी इतनी ऑसम फीलिंग आती है ना, और बॉडी बिल्कुल फिट और ना एक्टिव रहती है। एक पूरे दिन शरीर में एनर्जी रहती है। तो चलो फटाफट गाड़ी में बैठते पहले तो हम लोग। सो गाइस, तो ये देखिए कितना भयंकर कोहरा है, कितना भयंकर। और इस सर्दी का ना ये पहला कोहरा है और ये खड़ी है हमारी गाड़ी। तो आज पहली बार जो है ना जब मैं इतने भयंकर कोहरे में मैं जो है ना गाड़ी अपनी खुद ड्राइव करके लाई हूँ। मैं तो मना कर रही थी लेकिन निशु ने बोला कोई बात नहीं, ड्राइव करके ले चलो, हम तो बैठे हैं। तो फिलहाल इतने भयंकर कोहरे में कुछ नहीं दिख रहा था, अब तो फिर भी थोड़ी रोशनी हो गई है। तो इस भयंकर कोहरे में जो है ना गाड़ी ड्राइव करके लाए हैं। शिवानी ने भी मुँह अच्छे से लपेट रखा है क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है, ये देखो। और इस बार ये दिसंबर का ना पहला कोहरा है और मतलब नए साल आने को 4 दिन रह गए हैं। तो दिसंबर में पहले कोहरे की जो बरसात होती है ना, कोहरे की बरसात हो चुकी है। तो फिलहाल आज बहुत ज़्यादा कोहरा, मुझे लग नहीं रहा है कि आज 8-9 बजे तक शिवानी हटेगा कोहरा इतना। तो गाइस तो फिलहाल बहुत ही भयंकर कोहरा है। किस साइड को चले शिवानी हम लोग? चलो, है ना। तो फिलहाल हम लोग भी आ गए वॉक के लिए। निशु निकल गए बैक साइड में, शायद निशु के दोस्त लोग आते हैं तो निशु उधर निकल गए और हम लोग अपना मैं और शिवानी अलग साइड में जा रहे हैं। तो पहले थोड़ी देर हम लोग लंबे लंबे वॉक करते हैं, उसके बाद दौड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो फिलहाल यार आज कोहरा देख के तो सच्ची में बड़ा ही खतरनाक कोहरा है। ये देखो चारों तरफ, ये देखो निशु भी दौड़ते हुए, एक्सरसाइज करते हुए जॉगिंग। तो नीशु अलग रूट पे जाता है दौड़ता हुआ, तो नीशु निकल गया। चलो नीशु के पीछे हम लोग भी दौड़ लेते हैं। गाइस तो फिलहाल चलो वॉक शुरू करते हैं। वॉक शुरू कर दी। पता है सुबह सुबह उठ के ऐसे हम लोग जब घर से उठते हैं तो हम लोगों को लगता है कि बहुत सर्दी लगेगी, इतने भयंकर कोहरे में हम लोग कैसे बाहर जाएंगे, कैसे टहल के आएंगे, बाप रे बाप बहुत ज़्यादा सर्दी है। पर ऐसा नहीं होता है। एक बार घर से अच्छे से निकल आओ ना तैयार होके और थोड़ा सा 2-3 कदम चल लो अच्छे से ना, तो फिर सर्दी नहीं लगती है। तो फिलहाल मैंने भी देखो पूरे जूते वगैरह हम लोग अच्छे से पहन के और कैप वगैरह, हाँ बस ये है कि कपड़े बहुत अच्छे से पहन के निकलो। कपड़े पहनने में कंजूसी मत करो, कपड़े पहनने में कंजूसी करोगे तब तो सर्दी लगेगी लगेगी। तो फिलहाल पूरे अपडेट होके निकलते हैं और 1 घंटा वॉक करके फिर जाएंगे हम लोग गाड़ी ले। आंटी हाय। सो गाइस, तो हम लोगों को आंटी मिल गई, अनु आंटी। आंटी तो डेली आती है, यहाँ से नहीं, आंटी का तो हमेशा से नियम रहा है जब से मैं देख रही हूँ। वो सुबह सुबह 5 बजे उठ के डेली आती हैं। हम लोग नए वॉक करने वाले। तो आंटी भी मिल गई यहाँ पे इस भैया को। गाइस तो अब हम लोग जो है आ गए हैं छत पे वॉक करके और अभी देखो बज रहा है 8:30, लेकिन अभी भी देखो 8:30 बजे भी देखो कैसा मौसम हो रहा है, कितना भयंकर कोहरा है। और मेरे साथ छत पे कौन आया है? अभी आया है। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन आ गया? हाय करूँ, हाय टाटा, है ना। अभी तो हम लोग छत पे आ गए, बहुत ठंड है ना अभी।
इस तो मॉर्निंग वॉक करके वापस आ चुके हैं घर, और घर आने के बाद पहले तो हम लोगों ने पी गर्मा गर्म एक कप चाय, और उसके बाद फिर देखिए आ गई हूँ फुर्ती के साथ छत पे, और अब निपटाने लगी हूँ अपने घर के सारे काम। तो मेरे साथ साथ छत पे अभी भी आया है मेरे साथ। तो आप देख सकते हैं कि आज कितना ज्यादा कोहरा गिर रहा है। तो पूरे जो ये सर्दियां स्टार्ट हुई है ना, तो इस सर्दियों की जो है, सर्दियों का जो है सबसे पहला कोहरा है इतना भयंकर वाला, जो फर्स्ट टाइम इतना भयंकर कोहरा गिरा है। तो मतलब अभी बज रहा है 8, साढ़े 8 बज रहा है, और उसके बाद देखिए इतनी भयंकर धुंध छाई हुई है कि सामने वाला घर भी ठीक से नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे छत पे आ गई थी थोड़े बहुत अपने काम निपटाने के लिए। तो बस छत पे थोड़ा बहुत जो सामान इधर का उधर है, जो मेरी धरा उठाई है वो चल रही है। बाकी जो है ना इधर अभी जो है ना, आजकल तो खैर पौधों को पानी की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 दिन में एक बार जो है ना हम लोग हल्का हल्का पानी की बौछार जो है गमलों के ऊपर कर देते हैं। तो बस यहाँ पे अभी जो है ना अपनी घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं, और कोहरे में आके ना बच्चों को कुछ ज्यादा ही खेलना होता है। जितना उनको सर्दी से बचाओ ना, वो उतना ही सर्दी में और भागते हैं। फिलहाल जब मैं छोटी थी ना, तो मैं और मेरे सारे भाई बहन भी हम लोग चाहे जितना भयंकर कोहरा हो, चाहे जितनी सर्दी हो, हम लोग जो है ना कंटिन्यू खेलते थे बिल्कुल, चाहे जितनी घर में डांट पड़े, लेकिन हम लोग खेलते जरूर थे। तो फिलहाल खेलना अच्छा भी होता है, खेलने से शरीर में फुर्ती आती है, गर्मी आती है और सर्दी कम लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए बहुत भयंकर ठंड है आज। तो मतलब पूरे जो है ना इन सर्दियों की सबसे ज्यादा ठंड वाला सर्दी वाला दिन मुझे आज का ही लग रहा है। बहुत ही भयानक सर्दी लग रही। मैंने देखिए इनर और इनर पहनी है, उसके ऊपर से फिर मैंने जो वूलन लोअर टी शर्ट होता है मैंने वो पहना है, उसके ऊपर से फिर मैंने एक रेड जैकेट पहना है, कैप लगा रखा है, मोजे पहन रखे हैं, मतलब बहुत अच्छे से मैंने कपड़े पहन रखे हैं। तो बस यहाँ पे पौधों में पानी वगैरह डाल दिया, थोड़ी सी छत अपनी क्लीन कर दी, और अब देखिए यहाँ मैं भी अभी के साथ खेलने लगी हूँ। मैं जब भी छत पे आती हूँ ना, तो अभी मेरे साथ छत पे आ जाता है, क्योंकि उसको भी खेलने को मिलता है, छत पे घूमने को मिलता है। तो ये देखो मेरे साथ ये भी खूब मस्ती करने लगा है अभी। तो बस यहाँ पे छत के वाले जो छत पर वाले काम है ना, वो सारे काम खत्म करके अब आ गई हूँ नीचे। तो नीचे वाले फ्लोर पे सबसे नीचे जो है किचन, तो किचन में आकर देखा तो मम्मी जो है ना नाश्ते की तैयारी कर रही है। तो मम्मी आज नाश्ते में बना रही है उड़द की दाल के पकौड़े। तो आज अगहनी आज से खत्म हो रही है। अगहन हिंदी महीनों का दिन होता है अगहन। तो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन हाँ किसी किसी को हिंदी महीनों के नाम पूरे याद होते हैं। तो जो अगहन लगता है ना, तो उसका आज आखिरी दिन है। तो हमारे यहाँ अगहनी मनाई जाती है। तो मम्मी जो है ना उड़द की दाल के पकौड़े बना रही हैं, दही बड़े बना रही हैं। तो फिलहाल यही नाश्ता बन रहा है, और एक साइड में जो है ना एप्रन पहन के लग गई हूँ अपने किचन के कामों में, किचन की साफ सफाई में। तो बस एक साइड मम्मी नाश्ता बनाती जा रही है, और दूसरी साइड मैंने सोचा कि जब तक मम्मी नाश्ता बना रही है, तब तक मैं भी किचन क्लीन कर देती हूँ, और किचन के सारे जो बर्तन धुलने वाले हैं सारे बर्तन धुल के साफ कर देती हूँ। तो मैं और मेरी सासू माँ हम दोनों ही किचन के कामों में बिल्कुल कमर कस के लगे हुए हैं। सो गाइस, तो फिलहाल अभी बज रहा है सुबह का 10, और नहा के आ गए हैं और बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो आज सर्दी के टाइप वाले कपड़े पहने हैं, गरम गरम कपड़े सारे। तो फिलहाल 10 बज चुका है, और एक साइड किचन में मम्मी बना रही हैं नाश्ता। तो आज मम्मी बना रही हैं नाश्ते में पकौड़े। तो आज पकौड़े बन रहे हैं। तो ये बन रहे हैं आज मूंग की दाल के, मूंग के पकौड़े ना में उड़द की, हाँ उड़द की दाल के पकौड़े। आज उड़द की दाल के पकौड़े। तो एक साइड जो है ना प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया मिक्स बिल्कुल चटपटा पेस्ट रखा हुआ है, जो कि हम लोग नाश्ते में चाय के साथ खाएंगे। और जो ये मम्मी निकाल रही है ना, ये मम्मी दही बड़े के लिए उड़द की दाल के पकौड़े निकाल रही हैं। तो बस आज जो है ना खाना बिल्कुल, सर्दियों में चटपटा और तीखा खाने का मन होता है, और आज वैसा ही ठीक जो है ना मम्मी बिल्कुल चटपटा और तीखा खाना जो है नाश्ते में जो है चटपटा और तीखा नाश्ता बना रही है। तो बस यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म पकौड़े निकल कर रेडी हैं। तो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म पकौड़े खा लीजिए। जो है ना मतलब कि गांव की भाषा में कहे तो आज अगहनी मनाई जा रही है। अगहन लगता है जो हिंदी महीने होते हैं ना, पूस माह अगहन, तो हिंदी महीनों के नाम पूरे हमको भी प्रॉपर पता नहीं है। तो मम्मी बता रही हैं कि आज अगहन खत्म हो रहा है, तो आज अगहनी मनाई जा रही है। तो इसमें जो है ना पकौड़े वगैरह बनते हैं, दही बड़े बनते हैं, कढ़ी बनती है, तो ये सब कुछ बनता है। तो इसीलिए जो है ना मम्मी आज ये मूंग की दाल के, उड़द की दाल के पकौड़े, दही बड़े सब कुछ बना रही है। तो फिलहाल नाश्ते में भी वही है, और दोपहर में खाने में भी वही रहेगा। फिलहाल नहाकर और पूजा करके जो है पूजा आरती करके मैं भी अभी आ गई हूँ रेडी होके। तो बस यहाँ पे मैं भी किचन में आ गई हूँ। तो मम्मी ने जो है ना पकौड़े बना लिए थे, और किचन में जो सामान है अब मैं उसको जो है फ्रिज में उठा जो सामान फ्रिज में पहुंचाने वाला है वो मैं फ्रिज में यहाँ से ले जाकर रख रही हूँ, और बाहर टेबल पे नाश्ता भी लगा रही हूँ।
तो फिलहाल पता है जब से सर्दियाँ आई हैं ना तब से सुबह उठने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन जब एक बार उठ जाओ और काम में लग जाओ तो फिर सर्दी पता नहीं चलती। और हम लोगों ने तो अपना ऐसा रूटीन सेट कर लिया है कि सुबह मॉर्निंग में हम लोग 5 बजे उठ के वॉक पे निकल जाते हैं और जब वॉक से आते हैं तब घर के कामों में लगते हैं। और एक साइड शिवानी जो है ना पूड़ियाँ बना रही है, गरमा-गरम पूड़ियाँ कहते हैं ना त्योहार के दिन, जैसे कि मम्मी पकौड़े बना रही हैं तो शिवानी भी कह रही कढ़ाई चढ़ना ज़रूरी होती है, तो चलो हम पूड़ियाँ निकाल देते हैं। तो दूसरी साइड शिवानी जो है पूड़ियाँ निकाल रही है। तो बस आज दोनों साइड मेरे घर में जो है ना पकवान तैयार हो रहे हैं बढ़िया-बढ़िया, अच्छे-अच्छे। तो बस पूड़ी, पकौड़े, दही बड़े आज यही सब खाने को मिलेगा हमारे घर में। बहुत जगह अगहनी मनाई जाती है, खासकर गाँव में ज़्यादा मनाई जाती है, शहर के लोगों को तो पता भी नहीं होता है। फिलहाल हम लोग तो गाँव से जुड़े हुए हैं भाई, गाँव का रहन-सहन भी अपनाते हैं तो हमें पता है। तो बस हमें क्या मम्मी को पता था तो मम्मी बना रही हैं। तो बस यहाँ पे शिवानी जो है ना गरमा-गरम पूड़ियाँ निकाल कर एक साइड निशु नाश्ता कर रहे थे तो निशु को खिलाती जा रही थी। और यहाँ पे जो है ना मैं पूड़ियाँ निकालने लगी हूँ। शिवानी को बोला मैंने कि तुम जाओ गरम-गरम जो है ना नाश्ता लेकर आओ और मैं तब तक यहाँ पर पूड़ियाँ निकालती हूँ। तो शिवानी को भेजकर फिर मैं यहाँ पे पूड़ियाँ निकालने लगी। तो फिलहाल अभी मतलब चाहे जितनी भी सर्दी हो लेकिन हम देवरानी-जेठानी मिलके अपने घर के सारे काम आराम से, प्यार से और अच्छे से निपटा लेते हैं और घर के काम कुछ पता नहीं चलते हैं और हँसी-मज़ाक करते, बोलते, बातें करके कब घर के काम चुटकियों में निपट जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो बस यहाँ पे देखिए हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है और हमने सामने टेबल पे नाश्ता लगा लिया है। अब परिवार सहित मिलकर मैं, मेरी देवरानी और मेरी सासू माँ हम सब लोग मिलकर बढ़िया यम्मी टेस्टी पकौड़ों का मजा ले रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो फिलहाल आज के जो ना पकौड़े जो है ना आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और सर्दी के मौसम में बढ़िया तीखे-तीखे चटपटे पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। सो गाइस तो अभी आ गए हम लोग छत पे और बज गया है अभी 11 और अब जो है ना कोहरा सारा छट गया है और बढ़िया अच्छी धूप निकल आई है खिली-खिली। तो फिलहाल नाश्ता करने के बाद बहुत भयंकर ठंड लगी थी तो मैं तो आ गई हूँ छत पे और अभी मम्मी और शिवानी आ रहे हैं पीछे क्योंकि थोड़ा सा काम है। इन लोगों ने बाजरा धुल के कल छत पे फैलाया हुआ था तो ये लोग आगे छत पे बाजरा बिनेंगे, थोड़ा सा गंदा है और मैंने कहा चलो छत पे आते हैं, पहले बढ़िया खिली-खिली अच्छी सी धूप खा के आते हैं, धूप की सेक लेके आते हैं। उसके बाद फिर जो है ना नीचे आके अपना काम कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल अभी जो ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया अच्छा लग रहा है। औसम धूप निकली हुई है, धूप बहुत तेज़ नहीं है, हल्की। तो नाश्ता करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं छत पे और छत पे निकली है बढ़िया खिली-खिली धूप। तो छत पे आके जो है ना हम लोग बाजरा बिन रहे हैं। तो निशु जो है ना शिवानी के मायके से आया है बाजरा। तो बाजरा शिवानी ने कल छत पे धुल के फैलाया था तो शायद थोड़ा-सा गंदा लग रहा था। तो शिवानी ने बोला कि चलो सब लोग मिल के बैठ के जो है ना फटाफट इसको बिन लेते हैं, तो जो इसमें कंकड़, पत्थर, मिट्टी जो होगा ना वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद ये जो है ना बाजरा पिसने के लिए जाएगा। और सर्दियों में कहते हैं बाजरे की रोटी खानी चाहिए, बाजरा शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो और बहुत ही ताकतवर भी होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना हम लोग जो है ना बाजरे की रोटी खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं सब लोग बैठ के। और एक साइड ये अभी हम लोगों को आके परेशान कर रहा था, कहीं बाजरे में पैर मार रहा था, कहीं बिखेर दे रहा था। और मैं, मम्मी और शिवानी जो है ना हम लोग बाजरे को बिनने में लगे हुए थे। तो फिलहाल बाजरे की रोटी हो या बाजरे के मीठे पुए हों या बाजरे के गुलगुले हों, सब कुछ बेहतरीन लगता है, ऑसम लगता है। और आजकल तो काम वगैरह निपटा के छत पे धूप जब निकल आती है ना तो हम लोग छत पे ही आ जाते हैं। तो खिली-खिली धूप में, हल्की-हल्की धूप में मतलब अच्छा बहुत लगता है, शरीर को भी सेक लगती है। और जो चुट-पुट वाले काम होते हैं ना वो सारे हम अपने छत पे ही उठा लाते हैं। जैसे कुछ बिनना-चुनना हुआ या कुछ धुलना हुआ या सब्जी वगैरह जो मंडी से आई हुई होती है, सब्जी को साफ करना हुआ, बनाना हुआ, तो ये सब हम लोग छत पे ले आते हैं और वहीं पे कर लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी यहाँ पे जो है ना शाम का 6 बज गया है और शाम के 6 बजे जो है ना मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में, अपने लड्डू गोपाल का दिया जला रही हूँ, शाम का दिया बाती कर रही हूँ। शाम होते ही घर में सबसे पहले हमारे जो है ना शाम का दिया बाती जलता है। यहाँ मंदिर में अपने दिया जलाती हूँ, फिर एक दीपक जो है ना अपने गेट के बाहर अपनी दहलीज पर जला कर रखती हूँ। उसके बाद फिर जो है ना बाकी घर के शाम वाले काम शुरू होते हैं, फिर शाम के खाने-पीने की तैयारी होती है। तो बस यहाँ शाम का जो है दिया बाती करके अभी ऊपर का दिया जला के फिर जाऊँगी नीचे और अभी वहाँ गेट पर भी अपना एक दिया जला कर आऊँगी। उसके बाद देखते हैं फिर शाम के खाने की तैयारी में हम लोग लगेंगे। तो फिलहाल आजकल दिन इतने छोटे होते हैं ना कि कब दिन शुरू होता है, कब दिन खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे देखिए शाम के खाने में आज बन रही है बाजरे की रोटी। तो बाजरा वगैरह हम लोगों ने साफ किया था ना, साफ करने के बाद जो है ना निशु तुरंत हमारे घर के पास में ही चक्की है,
तो वहां से आटा पिसवा कर लेकर आ गए थे। तो फिर शाम को आज पहली बार हमारे इस सर्दी में पहली बार हमारे घर में बाजरे की रोटी बन रही है। तो बाजरे की रोटी हो, लहसुन धनिया मिर्च वाला नमक हो, घी हो या मक्खन हो और गुड़ हो, औसम लगता है, मजा आती है खाने में। तो फिलहाल आज हम लोग इसी तरीके से खाएंगे, घी गुड़ मक्खन से और नमक धनिया वाले नमक से। तो ये देखो मैं भी बना रही हूँ पहली रोटी बाजरे की, बिल्कुल गोल। तो शिवानी ने बना रही थी ना, तो उसकी रोटी थोड़ी मोटी हो गई थी और चिटक जा रही थी। तो मैंने उसको बोला कि तुम हटो, मैं बनाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे आज बाजरे की रोटी सारी पतली पतली सी मैंने हाथ से बिल्कुल जो है ना पीट पीट के पै पै के बनाई। तो बस दोस्तों यही था हमारा सर्दियों का कड़कती सर्दी का ब्लॉग, जो कि जो है ना पूरा दिन हमारा इन सर्दियों में पूरा दिन घर के काम काज में कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और सुबह से शाम हो जाती है घर के काम निपटाते निपटाते, और पूरा दिन हम लोग इस सर्दी में कैसे मैनेज कर रहे हैं हम ही जानते हैं। तो जो लोग हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आपके घर में भी क्या बाजरे की रोटी सर्दियों में बनती है, तो आप लोग किस किस तरीके से खाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, स्वीट ड्रीम।